students. We had completed two lessons here. Okay. I hope you all have written question answer and exercise whatever I have given you before. Okay. Now we are going to start poem. And this poem is in our syllabus after 2 lessons. The name of poem is On Wings of Sleep. On Wings of Sleep. Wing means क्या होता है आप समझते हैं? Wing means पंख होता है ना, और sleep है सोना. तो in this poem the poet dreams of having wing. मतलब वो इस poem में जो poet थे वो अपने आप को ऐसे सपना देखता है कि उसको विंग लग रहे हैं, पंख लग रहे हैं ना. And he has taken a long flight and he goes everywhere of the world. Sometimes on the valley, sometimes on mountain, river, crop of field. मतलब when he has जब किसी के पास अगर विंग्स हो, जैसे पक्षी कैसे घूमता है सब दूर, उसको कुछ देखने नहीं देता है कि ये नदी है, ये पहाड़ है. वैसे ही इस जो पोएम में पोएट है, पोएट ने भी अपने विंग लगा लिए हैं, सपने देख रहा है पोएट, और उसकी जो उड़ान है, उसकी उड़ान कहाँ से कहाँ उसको लेकर जा रही है, उसका उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है. फर्स्ट आई हैव रिटन हियर सम वर्ड मीनिंग एंड आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड. दिस इज वर्ड मीनिंग. आई हैव रिटन हियर DRENCHED, drenched. क्या पढ़ते हैं इसको? drenched. wet and covered. मतलब drenched ने पूर्ण रूप से जो गीला रहता है, completely गीला. swooping, SWOOPING. swooping. क्या पढ़ेंगे इसको? swooping. swooping means suddenly moving, मतलब अचानक से मुड़ना. swooping means suddenly moving. Bailed, BELLED. बेल से मीनिंग समझ में आ रहा? बेल है ना, जो घंटी बजती है ना, वैसा. मेड नॉइज लाइक रिंगिंग बेल, जैसे आवाज आती है जैसे कि घंटी बज रही है. ड्रिफ्टिंग, DRIFTING. ड्रिफ्टिंग, मूव वेरी स्लोली थ्रू द एयर. ड्रिफ्टिंग का मीनिंग है मतलब धीरे से हवा के साथ उड़ना. सिंज, SINGE. ये अलग है. SING सिंग एक अलग होता है, और ये सिंज है. टू बर्न स्लाइटली, धीरे धीरे गरम गरम लगना. सिंज मीन्स. क्लियर? ये वर्ड मीनिंग आपकी बुक में दे रखे हैं. ये पोएम में हार्ड वर्ड में है, तो मैंने आपको सब लिखवा दिए बेटा. आप उसका रीडिंग करेंगे. नाउ वी आर रीडिंग पोएम. सो बुक. Yes, this is our poem On Wings of Sleep. Now I am reading line. On wings of sleep, I dreamed I flew across the valley, drenched in a dew, over the rooftop, into the forest, swooping low, where the somber bed. On wings of sleep, I dreamed I flew का मीनिंग हो गया. 2 लाइन जो आपके शुरू में दे रखी है, उसमें देखो आप, ये कहा है कि पोएट को सपना आ रहा है कि उसको किसी ने विंग लगा दिए या उसको विंग लग गए. अब वो कहाँ एक्रॉस द वेली. वेली है ना, पहाड़ियों पर जा रहा है, जहाँ पर पूरी सब दूर ड्यू है, मतलब ओस की बूंदे हैं, ओस की बूंदों से ढका हुआ है. ओवर द रूफटॉप, अब कहाँ जा रहा है वो? घरों की छतों पर जा रहा है. इनटू द फॉरेस्ट, फिर जंगल में. स्वूपिंग लो, वेयर द सांबर बिल्ड. और स्वूपिंग का मीनिंग में बताया था मैंने, सडनली मूविंग, और अचानक ऐसी जगह चला जाता है जहां पर उसको सांभर मतलब हिरण जो रहते हैं ना, एक टाइप का काइंड ऑफ वो है डियर, वहां पर जैसा लगता है जैसे सब हिरण को जो आवाज कर रहे हैं वहां चले जाता है. एंड द पीकॉक फ्लू, जहां पर नो मोर भी उड़ रहे हैं. एंड द ब्रोक डाउन, रोज पिंक बिहाइंड द माउंटेन, एंड द रिवर रेन सिल्वर एंड गोल्ड, एज आई ग्लाइडेड ओवर द ब्रीज, ड्रिफ्टिंग विद द ड्रॉन ब्रीज. अब ये जो नेक्स्ट लाइन में है, एंड द डॉन ब्रोक. डॉन मीन्स जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम रहता है ना, उसको डॉन बोलते हैं. ठीक है. वो जैसे खत्म हो रही है तो हल्का हल्का धीरे धीरे हमको सूर्य दिखाई देता है ना, एकदम सुबह जल्दी उठने पर वो एकदम पिंक कलर की किरणें दिखाई देती है. बिहाइंड माउंटेन मतलब पर्वतों के, पहाड़ों के पीछे से रोज पिंक कलर का वो दिख रहा है उसको, क्या? सूर्य की किरणें. एंड द रिवर रेन सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब जो किरणें नदियों पर गिरती है तो वो नदी जो है वो कैसी हो जाती है?
सिल्वर गोल्ड कलर की हो जाती है। मतलब नदी कैसी लगती है, जैसे कि वहां पर कोई सिल्वर या गोल्ड कलर का कुछ रखा हुआ है। एज आई ग्लाइडेड ओवर द ट्री, ग्लाइडेड मीन्स ऊपर चढ़ना। फिर जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता हूँ झाड़ों पर, ड्रिफ्टिंग विद द डॉन ब्रीज, और ड्रिफ्टिंग का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था, मूव वेरी स्लोली थ्रू द एयर। फिर धीरे धीरे हवा के साथ जब मैं ऊपर जाता हूँ और अर्ली मॉर्निंग की जो हवा है उसके साथ, across the river, over field of corn and world awoke to a new day, a new dawn। और कहा जाता है नदी के ऊपर, फिर खेतों के ऊपर जहां पर फसलें लगी हुई है, एंड द वर्ल्ड अवोक। और फिर देखता हूँ धीरे धीरे पूरा संसार उठ रहा है, उनकी मॉर्निंग शुरू हो रही है, नया दिन चालू हो रहा है ना, नई सुबह चालू हो रही है। फिर ये पूरा हो गया। नेक्स्ट लास्ट पर टाइम टू फ्लाई होम। अब टाइम क्या हो गया, फ्लाई का घर आने का टाइम। एज द सन रोज रेड एंड एंग्री, अब सन थोड़ा और ऊपर आ गया है, अब वो थोड़ा गर्म लगने लगा है। रेडी टू सिंज माई विंग, सिंज का मीनिंग बताया था मैंने, टू बर्न स्लाइटली। धीरे धीरे वो गरम गरम मुझे पंखों पर गर्मी पे लग रही है। आई रिटर्न टू माई स्लीपिंग फॉर्म, अब वो उसका सपना टूट गया है, लेखक का सपना क्या हो गया यहाँ पर, टूट गया है। वो क्रिकिंग बेड एंड डस्टी विंडो पेन, अब वो कहाँ पर रिटर्न होके आ गया, वापस अपने पलंग पे आ गया है। जो उसके घर के दरवाजे खिड़की उसको दिखने लग गए, धूल भरी खिड़की के दरवाजे वगैरह दिख रहे हैं, तो उसको अपना सपना खत्म हो गया है, अब उसकी नींद खुल गई है। टू ड्रीम ऑफ फ्लाइंग विद द विंड अगेन, अब मैं वापस से विंड के साथ सपने में जाना चाहता हूँ, मतलब पंख लगाकर उड़ना चाहता हूँ। दिस इज द रस्किन बॉन्ड, ये पोएट का नाम भी लिखा है ना। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, रस्किन बॉन्ड। ठीक, आपको आया समझ में पोएम का। पोएम में पोएट ने एक इमेजिनेशन किया है जिसमें वो विंग लगाकर सब दूर घूम रहा है और सब दूर का एक्सप्लेनेशन किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय विंग्स ऑफ स्लीप, मतलब स्पीकर का जो विंग्स ऑफ स्लीप का क्या मतलब है। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन। अब आंसर है, द स्पीकर मीन्स बाय विंग्स ऑफ स्लीप दैट ही हैज अ पेयर ऑफ इमेजिनरी विंग्स विच ही यूजेस इन हिज ड्रीम टू फ्लाई। मतलब ये है कि उसको एक इमेजिनेशन, एक कल्पना है उसके पास कि मेरे पास विंग्स है और मैं उसका क्या काम कर रहा हूँ, उड़ने का काम कर रहा हूँ इससे। ठीक, आया समझ में आपको। इसको बार बार रीड करेंगे और समझेंगे इस वीडियो में से देख के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द प्लेसेस द स्पीकर फ्लाइज टू। अब इस पोएम में हमने देखा स्पीकर कहाँ कहाँ गया है ना, तो इसमें क्वेश्चन बन गया है कि वो कौन कौन सी जगह पर गया या जानना चाहता था, फ्लाइज टू। ठीक है, द स्पीकर फ्लाइज टू हाई माउंटेन्स, वैलीज, कॉर्नफील्ड्स, फॉरेस्ट, रूफटॉप्स एंड रिवर। ठीक है, मतलब इतनी जगह पर वो उड़ उड़ के घूम रहा था सपने में। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल सिंज द स्पीकर्स विंग्स, स्पीकर की जो पंख है, सिंज मतलब गरम गरम लगना, उससे किससे वो गरम जल रहे थे या किससे उनको गरम लग रहा था। The rising sun will actually singe the speaker's wings। अभी हमने पोएम में देखा जैसे जैसे सूर्य ऊपर होते जाता है तो उसकी गर्माहट बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, उसके पंख को गर्मी लगने लग जाती है, तो उसके पंख जलने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि क्या चीज उसके पंखों को जला रही है या जलाएगी, तो इसका आंसर है द राइजिंग सन विल एक्चुअली सिंज द स्पीकर्स विंग्स। क्लियर, 3 क्वेश्चंस थे इस पोएम में। वी हैव completed 3 questions. Now you write in your copy. Okay.